यही बयान को लेकर उमाशंकर सिंह ने भी लिखा, मैं इजराइल से खुश नहीं हूं, ट्रंप इन्होंने इतना ही लिया लेकिन आगे जो गाली दी वो नहीं बताया। उमाशंकर सिंह बड़े पत्रकार हैं, साफ साफ लफ्जों में उन्होंने इजराइल को गाली बक दी। अब कितना साथ देगा आगे जाकर अमेरिका, देखिए ये बात पहले भी आज तक ने कह दी थी। देखिए रूस के, आज तक की खबर थी इसमें, रूस के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा था जब ये इजराइल का आया कि अमेरिका, ट्रंप कह रहा है कि भाई हो जाना चाहिए सीज फायर, इजराइल भी 2 दिन से कह रहा है सीज फायर सीज फायर सीज फायर सीज फायर सीज फायर, तो उन्होंने कहा चलिए मैं सीज फायर के लिए तैयार हूं। लेकिन रूस के विदेश मंत्री का बयान आया था, रूस के विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो कहा वो पहले मैं पढ़कर बताता हूं। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम कैसा और कब तक टिकेगा, ये बड़ा सवाल है। रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावरोव। सर्गेई लावरोव का यह बयान था कि युद्ध विराम कब तक टिकेगा कहना मुश्किल है। उन्होंने साफ साफ लफ्जों में कह दिया, क्योंकि हर कोई फितरत जानता है एक ऐसा समूह 65 हजार लोगों का जो अपने देश से भगा दिया जाता, लात मारकर भेज दिया जाता, जाओ। अत्याचार हुआ, मैं खोलकर कहता हूं यहूदियों पर अत्याचार हुआ था, लेकिन यहूदियों ने क्या किया, जिनसे बदला लेना चाहिए उनसे हैसियत नहीं हुई, और जिन्होंने तुम्हें शरण दी उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। तो ये विश्वास लाकाबिल है, ये पीठ पर छुरा भौंकने वाले। तो घोंप दिया इन्होंने छुरा। जिस जर्मनी ने इनको लताड़ कर भगाया वहां तो कुछ कर नहीं पाए, कहां आ गए, आए यूएन के कहने पर। जब फिलिस्तीन ने अपने यहां जगह दे दी तो कहते हैं हमने रेगिस्तान को स्वर्ग बनाया, हमने ये किया, अपनी डींगे हाँकते हैं। अरे तुम्हें रहने के लिए जगह दी, सबसे पहली बात यह है, तुम्हें रहने के लिए जगह दी थी, तुम किराएदार थे, तो उस पर एक डींगे हाँकते हैं। अब देखिए उसके बाद अलग अलग जगह, कभी सीरिया पर हमला, कभी मिस्र से विवाद, कभी ये, कभी वो, कभी लेबनान से, कभी यमन से, तो हर जगह तो लड़ता रहता है देश। तो इसके बारे में सब जानते हैं। रूस ने पहले ही कह दिया था ये टिकेगा नहीं, और देखना आज रात को फिर से इजराइल पर बड़ा हमला होगा। लेकिन खास बात यह है कि अमेरिका ने कह दिया है तौबा तौबा। नमस्कार।